कान भर देखा सुंदर परम प्रीता हर्षित होकर जनक विपत्ति रजा स्वयंवर सीता एकत्रित है उनमें रघुकुल रामा निश्चल कुल तारंगित प्रति क्या आज मुझे ये क्या हो गया? भाई आंख कान फरफराती थी, काली भयानक बंधान रचनाती है। लगता है मुझे कुछ अपशगुन की दृश्य जो लंका की ओर गिर मरा। कुछ मेरी भोलेनाथ, जिस समय आपका करता हूं शंकर लेकर मैं पूजन, उस समय आपके पूजन से सहसा जो ऐसा उच्चाटा आस्तोष आमोद अपराजिता अगर कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या रक्त पिपासता रक्त से तो रहित नहीं हो रही है, या किसी का बलिदान तो नहीं मांग रही है, या शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, या नंदी कर का पौराना हो रहा मन में कंपायमान, ये आंतरिक मन का होसाना लंकेश नाग को सौदा व्यर्थ गया। स्वयंवर सीता का लंका की राजधानी में जाने का वहां विचार किया लंकेश्वर अभिमानी ने। यदि वहां पर मैं नहीं गया तो दिखलाएगा लंकाधीश अभिमानी, वो मनमानी कर जाएगा। तू पाप न करने पाएगा, इस महासुर के समक्ष तू विजय नहीं कर पाएगा। जगत पिता जगदीश्वर यदि राम रूप में आए हैं तो जाने के लिए सुख घड़ी मिली, बातों के ही भगवान आए हैं। जय शंकर। बाबा इस समय में मृत्यु लोक के ऊपर जा। जी महाराज। जब तक वहां से वापस नहीं आऊंगा। जी महाराज। यहाँ की व्यवस्था तुम्हें देखी। आज्ञा। और जब से नजरिया लड़ाई गए हो, ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए।
मिथिला के सिद्ध दौर पर पहुंच गया हूं। देखो कोई बत्ती जब जी महाराज वहाँ देखो। तुम विजयराज के प्रहरी हो ना? जी महाराज। जाओ अपने महाराज से बता दो, जाओ कहो मिथिलेश से ये मेरा संदेश मिथिला में है आ गया लंका पट लंकेश। सुन, क्या तुम्हारे महाराज मुझे पहचानने में दिक्कत हो वो पहले तो जाकर के मेरा परिचय इस तरह से बता दो। जी महाराज। जाओ कहो मिथिलेश से दशहरा द्वार आया है शुभागम सोचना कहो, मुझसे वह का पढ़ाया है। अगर वो क्रम में दिखी तो फिर ले फिर के बता देना 20 भुजाधारी करो गणनाथ सिर के बता देना वही कैलाश धारी है बलि रणवीर पर्वत का कहो लंका भिलाई है। जाकर मेरे अपने महाराज से मेरे आने की सूचना से आकर तो अच्छा महाराज, ऐसे ऐसे महाराज के नाते रहा रे बप्पा 10 मूल 20 हाथ हमारे वैसे है। महाराज की जाओ। कहो प्रहरी क्या समाचार है? महाराज कोई महाशय आए हुए हैं जो अपने आप को बताते हैं कि कैलाश को धारण करने वाले 10 शीश रखने वाले 20 भुजाओं वाले महाराज लंका धीराज रावण अपना नाम बताते हैं आए हुए हैं। ठीक है, आए गलोरे मूलयत सभा मान बलवान विघ्न हरण रक्षा करो सकल सुमंगल जान। लंकेश जय शंकर। जय शंकर गिरिराज विमल तीर की धौल पताका रही आपकी थाराई, इसलिए किसी तरह से धन 10 गंधर्व सकता है गाय। बहुत दिनों के बाद दिनों से हुआ हृदय आधे खासाई। आओ चिपट जाओ उनसे लंकेश्वर को चपटाई। ये क्या विधिराज, ये कितना विचित्र आदमी क्या हो गए? मैं शंकर, मैं वह दुकान जब छवित वृंद के वृंद रही त्राहि त्राहि के अश्रुडाल और समय तुमने छटा को पाला, इसलिए अपना धन बे करना अर्जुन मिथिला के भोपाला। और गली गली में अंबर ये लिपटाई को जनता की भूल कमाई को कहिए भी बिखराई को। ये मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए मैंने इस नगरी को सजाया हुआ है और देश देशांतर के राजा हमारे यहाँ आए हुए हैं। सीता? कौन सी सीता? सीता मेरी पुत्री। सीता ही मंदोदर उपजाई। सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ है। लंकेश से तुम ही समझाओ। नहीं पता है और स्वयंवर रच दिया और यह नहीं पता उसके जन्म के बाद दिन है। यज्ञ दिवस अचानक मंदोदर दंडक बन जाए पधारा था। हे महर्षि हो जाओ सजग, बाड़ों से रुधिर निकाला था। हो जाओ जी श्यामा धरे हुए पुत्री आराधक रमा प्रेम तुझके अरबा थे भरे हुए ऋषियों से भरा घड़ा चीना मंदोदरी को लाकर दिया।
बीसते अतीत बताए पर गमन हिमालय पर की हाँ कामिनियों में रम गया चित सुख भोग खिलाया एक बरस मेरे वियोग में वो सुंदरी पीलिया होकर अबस लक्ष्मी लक्ष्मी रुधिर के स्रोत थी आज व्याकुल चित्त विलीन हुई मेरे भाई से वो सुंदरी आज व्याकुल चित्त बनी हुई बात के भाई आतुर कुछ कारण मैं फिर प्रेस को जाती थी कार श्रमित हुए कोई लौट लौट के आती थी यह बात किसी को ज्ञात नहीं मिथिला दुर्भिक्ष पयो भारी कांचन हल बरवाए कृषि जियो पूरे सारी घर से पैदा हुई कन्या परम पुनीता और जन्म दिवस का ज्ञात नहीं नाम रखो तो उसकी सीता वो सीता की पत्नी इस तरह से दूसरी तरह से तुम्हारी बातें सत्य है भाई ये होता कि तुमने तो देश देशांतर के राजाओं को पत्रिका देकर के आमंत्रित कर लिया लेकिन इसकी सोचना रावण तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे महाराज हमरे यहाँ कोई समुद्र न पैड़े वाला रहा और न उड़े वाला रहा इसलिए आपके पास नहीं पहुंचा हिमालय और सागर मेरे क्रीड़ा के निकेतन हैं धरम आकाश दोनों मानते ही मेरा शासन है चरण तो रख नहीं सकता नारायण मेरे घर में है जिनके डर से बेश सदा सोता है क्षीर सागर में फिर भी समुद्र की हैसियत क्या कि पत्रिका डाल देते वो पत्रिका मेरे तो पहुंचा न देता ये सब आपका डरा था हम लोग छोड़ डराते हैं समझ गया विधिराज कन्या बुलाओ सभा मत पहले दर्शन को पाना है फिर अपनी 20 भुजाओं का कर्तव्य मुझे दिखलाना है आवी के भूख सभी भाई सीता करने की इच्छा को देखता हूँ कौन करता है श्री महादेव धन खंडन का भजन दोहराए जा रहे हो बोले मेरी प्रतिज्ञा को सुनो है जग प्रसिद्ध ये आशुतोष जिनका ये जाप सुहाता है हमें देखना इस वक्त में शिव धन को कौन उठाता है कन्या लो ये वचन तुम्हारा है जो तोड़े धन को और बड़े चुका रावण पर नहीं हमारा तुम तो भूल की तरह बात करते हो घर तो तुम्हारा मेरे आने से ही पूर्ण हो गया मैं सोच चुका हूं पूर्ण भयो जिया जान आसमान जस की बात सुन योगी कराओ बखान धन चढ़ाए जो बोल हो सोयस महान तो कहा धनुष की बात सीता को बुलाओ शीघ्र सर्वमुख हमारे भी चित्त में विलोकन की आस बिछाई है फिर वो विक्रम दिखाऊंगा विजयराज 20 भुजाओं की जैसी कीर्ति कर रही है पति क्यों लाता है समक्ष में हमारे सुधा मानस